नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उन लक्षणों के बारे में जो जिस स्त्री में हो तो घर को स्वर्ग बना देती है और उसमें कुबेर महाराज धन का भंडार खोल देते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक राजा निवास करता था। राजा बहुत ही सुंदर था और सुशील था। एक दिन उस राजा के मन में विचार आता है कि बहुत दिन हो गए शिकार किए बिना, क्यों ना जंगल में जाकर शिकार किया जाए। राजा घोड़ा तैयार करता है और उस घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। जब वो राजा जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर तक आ जाता है तो जंगल घना होने की वजह से राजा रास्ता भटक जाता है और किसी अन्य राजा की सीमा में चला जाता है। राजा कुछ और आगे बढ़ता है तो देखता है कि बहुत ही सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसमें से फूलों की धीमी धीमी सुगंध आ रही है। उस सुगंध से वो राजा इतना मदहोश हो जाता है, वो अपना घोड़ा उस बगीचे की तरफ मोड़ देता है। वो बगीचा वहाँ के राजा की बेटी का था, जिसमें उसकी बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। जब वो राजा उस बगीचे में प्रवेश करता है, वहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या। राजा ने जब उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। जब उस लड़की की नज़र उस राजा पर पड़ती है तो वो उसके पास आती है और राजा से कहती है कि आप कौन हो? तुम इस बगीचे में क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है कि ये एक राजा की बेटी का बगीचा है और इसमें कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता? उस लड़की की बात सुनकर राजा कहता है, हे सुंदरी, मैं रास्ता भटककर आपके इस बाग में गलती से आ गया हूँ, लेकिन आपको देखकर मैं पागल सा हो गया हूँ। तुम इतनी सुंदर हो कि मैंने आज तक कोई लड़की इतनी सुंदर नहीं देखी और आपको देखने के बाद हम चाहते हैं आप हमसे शादी कर लें। राजा की ये बात सुनकर वो लड़की राजा से बोली, हे पतित, हम आपको जानते भी नहीं और आपकी इस तरह से कहने की हमसे हिम्मत कैसे हो गई? आप जानते नहीं हम यहाँ के राजा की बेटी हैं और यदि तुम पर किसी सैनिक की नज़र पड़ गई तो बेवजह अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उस लड़की की बात सुनकर वो राजा बोला, चाहे प्राण जाएं या रहें, अब तो शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। राजा की ये बात सुनकर वो कन्या बोली, यदि तुम हमसे शादी करना ही चाहते हो तो थोड़ा आगे जाकर मेरे पिता का महल है, वहाँ पर मेरे पिताजी रहते हैं। यदि वो हमारी और तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो हमें आपसे शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। उस कन्या की बात सुनकर वो राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस राजा के महल की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो राजा उस राजमहल में भी पहुंच गया और उस राजा से कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम उससे शादी करना चाहते हैं। आए हुए पथिक की बात सुनकर वो राजा बोला, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? पहले तो अपना परिचय दीजिए, शादी की बात तो हम बाद में करेंगे। उस राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, हम फला फला राज्य के राजा हैं और शिकार खेलते हुए हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं और जब हम आगे बढ़े तो हमें एक बगीचा दिखा और जब हम बाग में गए और हमने देखा कि एक वहाँ सुंदर सी कन्या है और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम राजा की बेटी हैं और उसी की बात करने के लिए हम आपके पास आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। जब उस राजा ने अपना परिचय दिया तो वह राजा बहुत ही पसंद आया तो उसने फौरन हाँ कर दी और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। वो राजा उसकी बेटी को लेकर अपने राज्य आ गया और सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद उस राजा के मन में फिर शिकार खेलने का विचार आया, लेकिन इस बार राजा अकेला ना जाकर उसने अपने सैनिकों को भी साथ में लिया और शिकार करने के लिए जंगल में चल दिया। जब राजा जंगल को जा रहा था तो उसके मन में एक विचार आया कि हम तो अपनी रानी से बहुत ही प्रेम करते हैं और अपनी रानी पर बहुत ही विश्वास करते हैं। क्या हमारी रानी भी हमसे उतना ही प्रेम करती है जितना हम अपनी रानी से करते हैं?
ये विचार जब राजा के मन में आया तो उसने सोचा, क्यों ना हम अपनी रानी की परीक्षा लें और देखें कि हमारी रानी हमें कितना प्यार करती है। ये विचार करके उसके मन में एक युक्ति आई, और जब वो राजा जंगल में पहुंचा तो उसने हिरन का शिकार किया, और उस हिरन का शिकार करके राजा ने अपने पोशाक को उतारा और उस हिरन के खून से अपने पोशाक को रंग लिया। जब राजा के सैनिकों ने राजा को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? तो राजा ने कहा, अभी हमसे कुछ मत पूछिए, जब वक्त आएगा तो हम आपको सब कुछ बता देंगे। तो राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा कि तुम हमारे महल में जाओ और रानी को ये सूचना दो, महाराज और सैनिकों के काफिले पर शेरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें सारे सैनिक और महाराज उन शेरों के हमले में मारे गए। उसने कपड़े उठाए और महलों की तरफ चल दिया। कुछ समय बाद वो रानी के महलों में पहुंच गया। रानी अपनी महल की छत पर अपने बाल सुखा रही थी। रानी के पास पहुंचकर वो सैनिक जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, महारानी गजब हो गया, महारानी गजब हो गया, हमारे राजा नहीं रहे, उन्हें जंगल में शेरों के झुंड ने मारकर खा लिया। इतना सुनकर वो रानी बोली, ए सैनिक, तुझे ये पता नहीं कि वो कितने पराक्रमी राजा हैं, और मैं तेरी मान भी लूं कि उन्हें शेर ने खा लिया तो तू कैसे जिंदा रह गया? सैनिक बोला, महारानी, जब राजा को शेरों के झुंड ने मार दिया था तो मैं पेड़ पर चढ़ गया था और मैंने अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये उनके खून से लथपथ कपड़े हैं। रानी ने जब उन कपड़ों को देखा और उस पोशाक को पहचाना तो रानी हाय राजा कहकर ऊपर से ही गिर पड़ी, और गिरने के साथ ही वो मर गई। जब ये बात नगरवासियों को पता चली कि हमारे राजा को शेरों ने मार दिया और राजा की रानी राजा के वियोग में मर गई, सभी नगरवासी चिल्ला रहे थे, कितना अच्छा राजा था, कितनी अच्छी रानी थी, अब इस नगर का क्या होगा और अब हमारा क्या होगा। कुछ समय बाद जब राजा जंगल से नगर की तरफ लौटा तो उसने देखा कि उसके महल के सामने सभी नगरवासी खड़े हुए हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। जब वो महल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी रानी फर्श पर पड़ी है और उसके प्राण उड़ चुके हैं। जब राजा के छोटे भाई ने राजा को देखा तो पूछा कि आप तो जिंदा हैं, तो सैनिक ने आपके मरने की सूचना क्यों दी? तो आपके खून से लथपथ कपड़े कहाँ से मिले? राजा के छोटे भाई की बातें जब नगरवासियों ने सुनी कि इस सैनिक ने हमारे राजा के मरने की झूठी सूचना हमें दी है और इसकी वजह से हमारी रानी के प्राण गए हैं, तो सभी नगरवासी उस सैनिक को पीटने के लिए दौड़े। सैनिक भागा और राजा के पीछे छुपने लगा और महाराज से बोला कि महाराज बचाओ, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन ही किया था। तो राजा ने सभी को अपने हाथों से रोका। राजा अपनी रानी को देखकर विलाप करने लगा, हे प्राण प्रिय, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो। यदि मुझे ये पता होता कि मेरे मरने की झूठी सूचना मैं ही तुम अपने प्राणों की आहुति दे दोगी तो मैं कभी तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। तभी देव योग से एक साधु बाबा आते हैं और जब राजमहल के सामने बहुत भीड़ इकट्ठी देखते हैं तो नगरवासियों से पूछते हैं, क्या बात है भैया, महल में इतनी व्याकुलता से कौन रो रहा है? नगरवासी उस साधु को सभी बात बताते हैं। नगरवासियों की बात सुनकर वो साधु महल में जाता है और अपने गुरु का ध्यान करके वो अपने लोटे से कुछ जल की बूंदें उस रानी पर छिड़कता है तो रानी उठकर खड़ी हो जाती है। रानी को जिंदा देख तो राजा बहुत ही खुश होता है और कहता है कि हे बाबा, आप तो भगवान के समान हैं, मेरी आपके समक्ष कोई औकात नहीं है। मैं अपना पूरा राजपाट भी तुम्हें दे दूं और अपने प्राण भी मैं आपको दे दूं, तब भी मैं आपके कर्ज से उद्धार नहीं हो पाऊंगा। लेकिन महाराज, आप मुझ पर कृपा करें और बताओ मैं तुम्हारी कैसे सेवा कर सकता हूँ। वो साधु बोले, हे राजन, मुझे ना तो आपका राजपाट चाहिए ना ही कोई धन दौलत चाहिए। यदि तुम मेरी सेवा करना ही चाहते हो, तुम्हारे राज्य का छोटा सा जंगल है,
तुम उसमें मेरी छोटी सी कुटिया बनवा दो, जिसमें मैं अपनी भजन संध्या कर सकूं। जब उस साधु की बात राजा ने सुनी तो तुरंत उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, महाराज के लिए तुरंत ही कुटिया बनाई जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ और कुछ ही समय में उन साधु महाराज के लिए कुटिया तैयार हो जाती है। अब महात्मा अपनी कुटिया में चले जाते हैं और राजा अपनी रानी के साथ प्रेम पूर्वक अपने महल में रहने लगता है। अब उस राजा ने एक नियम बना लिया था। अब जब भी उस राजा को राजपाट से फुर्सत मिलती तो वो राजा अपने मन की शांति के लिए उस साधु महाराज के पास जाता और साधु महाराज उस राजा को ज्ञान की बातें बताते और वो राजा साधु से ज्ञान लेकर वापस अपने महल को लौट आता। साधु की बातों से उस पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। उसने पशु पक्षियों का शिकार करना भी बंद कर दिया और अपनी प्रजा की भलाई में जीवन बिताने लगा। उस दिन की घटना के बाद राजा को अपनी रानी से और भी ज्यादा प्रेम बढ़ गया और पहले से ज्यादा उसे लगाव हो गया। एक दिन की बात है, राजा साधु की कुटिया में जाता है तो देखता है कि साधु बाबा अपने ध्यान पर बैठे हैं और साधु की तरफ एक काला नाग बढ़ता ही चला जा रहा था। राजा उस सांप की तरफ भागा और उसकी पूंछ पकड़कर राजा ने उस सांप को कुटिया से बाहर फेंक दिया। जब साधु ने उस घटना को देखा, जब साधु ने उस राजा को देखा तो साधु उस राजा से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक फल निकाला और वो फल उस राजा को देते हुए कहा, महाराज ये एक अमर फल है और इसे आप खा लीजिए। इसे खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने वो फल लिया और उस साधु को प्रणाम किया और उस फल को लेकर वो राजा अपने महलों की तरफ चल दिया। चलते चलते राजा सोचने लगा, साधु ने जो फल दिया है, अगर इसे मैंने खा लिया तो मैं तो इसे जवान हो जाऊंगा, लेकिन मेरी रानी तो बूढ़ी हो जाएगी जो मुझसे इतना प्रेम करती है। वो राजा उस फल को नहीं खाता और उस फल को अपनी रानी को खिलाने का मन बना लेता है। वो सोचता है या तो इस फल को मेरी रानी खा लेगी तो वो हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहेगी। राजा का छोटा भाई वो महल में घूम रहा था और घूमते घूमते वो राजा का भाई वहां पहुंच जाता है जहां घुड़साल थी, जहां घोड़े रहते हैं। जब उसकी नज़र घोड़ों पर पड़ी, वो देखता है कि घुड़साल के घोड़े बहुत ही दुर्बल हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनके अभी प्राण निकल जाएंगे। राजा के छोटे भाई ने जब उन घोड़ों की ऐसी दुर्दशा देखी, तुरंत उन घोड़ों की देखभाल करने वाले को बुलाया और उससे गुस्से में बोला, ये तुमने घोड़ों की क्या दशा बना रखी है? क्या इसी के लिए आपको तनख्वाह मिलती है? उस राजकुमार की बात सुनकर वो हाथ जोड़कर बोला कि हुजूर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। राजा का छोटा भाई बोला, यदि आपकी गलती नहीं है तो फिर किसकी है? इन घोड़ों की देख रेख तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? और तुम कहते हो कि घोड़ों की दुर्दशा के लिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर किसकी गलती है? उस राजकुमार की बातों को सुनकर वो बोला कि महाराज, जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो आपकी भाभी घुड़साल में आती है और एक नया घोड़ा लेकर घुड़साल से तीर की भांति निकलती है और पता नहीं कहाँ जाती है। और घोड़े को लेकर जब सुबह वो 4 बजे आती है तो उस घोड़े की हालत बहुत ही खराब होती है और उस घोड़े को रानी इतना दौड़ाती है, जब वो वापस आता है ना तो वो घास खाता है और ना पानी पीता है। इस कारण अधिकतर घोड़े दुर्बल होते जा रहे हैं। उसकी इतनी बात सुनकर राजा का भाई उससे गुस्से में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आप किस तरह आरोप लगा रहे हैं? वो बोला कि महाराज, या तो आप हमें मारो या बख्शो, लेकिन जो सत्य था हमने आपको बता दिया, जिस कारण ये घोड़े दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। कुछ विचार करके वो राजा का भाई बोला, ठीक है, आज से इन घोड़ों की देखभाल हम करेंगे और इस घुड़साल में रात को भी रखवाली हम करेंगे और आज से तुम्हारी छुट्टी है। राजकुमार की बात सुनकर वो असवाल बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर वो राजा का भाई वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद फल लेकर राजा महल में आता है
और रानी के शयन कक्ष में पहुंच जाता है। राजा को आता देख रानी पलंग से उठकर बैठ जाती है और इतनी जल्दी आने का कारण पूछती है। तो राजा कहता है, रानी ऐसी कोई बात नहीं है, और कहता है कि रानी हम साधु की कुटिया में गए थे तो उन साधु बाबा ने हमें ये अमर फल दिया है और उन्होंने कहा जो कोई इस फल को खा लेगा वो हमेशा के लिए जवान हो जाएगा। रानी बोली, ठीक है महाराज, तो आप खा लो इस फल को और हमेशा के लिए जवान हो जाओ। राजा बोले, नहीं नहीं, इसे हम नहीं खाएंगे और हमने निर्णय किया है इसे आप खा लें, क्योंकि तुम हमारी प्राण प्यारी हो। तुम यदि जवान रहोगी तो तुम हमारी बुढ़ापे में अच्छे से देखभाल कर लोगी। लो, ये तुम खा लो। रानी बोली, यदि आपकी यही इच्छा है तो इसे हम खा लेते हैं, लेकिन खाएंगे पूजा के बाद। राजा बोले, ठीक है, आपकी जो इच्छा, लेकिन इसे खा जरूर लेना। राजा ये कहते हुए राज दरबार में चले गए। उधर राजा का जो छोटा भाई था रात होने का इंतजार करने लगा और सोचने लगता है, रात में भाभी कहाँ जाती है, आज मैं पता लगाकर ही रहूँगा। जब रात होती है और वो समय भी आता है जिस समय वो रानी अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। रानी अपने महल से निकलती है और हमेशा की तरह घुड़साल में घुसी और एक नया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर जैसे ही घुड़साल से बाहर निकलती है वैसे ही राजा का छोटा भाई विक्रम उस रानी के सामने आ जाता है। विक्रम ने कहा, ठहर जाओ भाभी, आप इतनी रात में कहाँ जा रही हो। विक्रम को देखकर रानी एकदम रुक जाती है और बोलती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। विक्रम बोला, मेरी छोड़ो, पहले तुम बताओ रोजाना रात को कहाँ जाती हो, मुझे तुम्हारी करतूतों का पता चल गया है। रानी बोली, यदि तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक है, अब अपनी जुबान को बंद रखना और मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रानी की बात सुनकर तो विक्रम बोला, भाभी जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने जीते जी भैया को इस तरह से धोखा नहीं देने दूंगा। वो रानी विक्रम की जिद के आगे विवश हो जाती है और घोड़े से उतरती है और विक्रम को ये धमकी देते हुए वापस महलों में लौट जाती है, आज तूने मुझे अपने प्रेमी से मिलने के लिए नहीं जाने दिया, कल से तू इस शहर में नहीं रह पाएगा। अगले दिन राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में जाता है। दूसरी तरफ वो रानी अपने कपड़े फाड़कर और अपने बाल बखेर कर औंधे मुंह अपने पलंग पर लेट जाती है। जब राजा वापस आता है और रानी को इस हाल में देखता है तो वह अपना आपा खो देता है और रानी से पूछता है, आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया, मैं उसे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। रानी अपना तिरिया चरित्र दिखाते हुए कहती है, वो तुम्हारा ही छोटा भाई है। ये सुनकर तो राजा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राजा को अपनी रानी पर पूरा विश्वास था, क्योंकि रानी मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकती। राजा अपने भाई को तुरंत ही बुलाता है और कहता है, विक्रम, तेरी ये हिम्मत कैसे पड़ गई कि तूने अपनी माँ समान भाभी पर हाथ डाला। यदि तेरी जगह कोई और होता हम उसके एक पल में प्राण हर लेते, लेकिन तू हमारा भाई है, इसलिए आज और अभी हमारी नज़रों से दूर हो जा और हमारे राज्य की सीमा में आज के बाद दिखाई मत देना। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर आज विक्रम रोने लगता है और रोते रोते वो राजा को सारी बातें बताता है और कहता है कि भैया, आपकी रानी आपसे धोखा कर रही है और ये रोज़ रात को अपने प्रेमी से मिलने जाती है। राजा बोला, तू अपने पाप छुपाने के लिए तू अपनी देवी जैसी भाभी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही। राजा के सामने विक्रम की एक न चली और विक्रम को देश निकाला दे दिया। उधर रानी पहले की भांति रोज रात को अपने प्रेमी से मिलने लगी। एक दिन रानी अपने प्रेमी से बोली, अब हम रोज रोज नहीं मिल पाएंगे, अब आप एक काम करो, हमेशा के लिए हमारे महल में आ जाओ। प्रेमी बोला, क्या हमें मरवाने का इरादा कर लिया है? तो रानी बोली, घबराओ मत, मैंने एक अच्छी सी तरकीब सोच ली है जिससे तुम हमारे महल में भी रहोगी और राजा को शक भी नहीं होगा। तुम्हें बस इतना काम करना है कि कल तुम्हें राज दरबार में आना है और राजा से अपने लिए नौकरी मांगनी है और इससे आगे जो भी होगा उसे हम संभाल लेंगे। इतना कहकर वो रानी अपने महल में लौट जाती है
और दूसरे दिन जब सवेरा हुआ, दरबार में पहुंच गया और राजा से बोला, हमें काम की तलाश है। महाराज, आपकी बहुत मेहरबानी होगी यदि आप हमें कोई नौकरी दे दें। उस आए हुए पथिक की बात सुनकर राजा बोला, भाई, हम आपके लिए मंत्रियों से कहेंगे, जो नौकरी होगी तो हम आपको ज़रूर दे देंगे। तभी बराबर में बैठी रानी बोली कि महाराज, हमारे घुड़साल में जो अश्वपाल है वो कहीं चला गया है और उस अश्वपाल की जगह खाली है। क्यों ना इसे अश्वपाल की नौकरी दे दी जाए। रानी की बात सुनकर राजा बोले, आपको जो उचित लगे वो करिए। और इस तरह वो रानी का प्रेमी अश्वपाल बनकर वहाँ रहने लगता है और राजा को उनके षड्यंत्र की भनक भी नहीं लगती। एक दिन राजा अपने रंग महल में नृत्य देख रहा था। नृत्य उस नगर की सबसे सुंदर वेश्या कर रही थी। जब नाच खत्म होता है तब राजा उस वेश्या के नृत्य से बहुत ही प्रसन्न होता है और उसे उपहार स्वरूप अपने गले में पड़ा हुआ मोतियों का हार निकालकर उसे देने लगता है। वो वेश्या बोली, रुकिए महाराज, आज आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आज हम आपको एक ऐसा फल देंगे जिसे खाने के बाद आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और जवान हो जाएंगे। और इतना कहकर उस वेश्या ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ फल राजा को दे दिया। फल देखकर तो राजा के होश ही उड़ गए। राजा पहचान चुका था, ये तो वही फल है जिसे मैंने अपनी रानी को दिया था। राजा उस वेश्या से बोला, आपको ये फल कहाँ से मिला? तो वो वेश्या बोली, महाराज, आपके घुड़साल में जो अश्वपाल है वो मेरी देह से बहुत प्रेम करता है। उसने ये फल मुझे दिया था और बोला था कि इसे तुम खा लोगी, इसे खाकर तुम हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाओगी। महाराज, मैंने सोचा कि मुझे वेश्या का जन्म मिला है और मेरी इस मांस की काया से न जाने कितने पाप हुए हैं। यदि मैं इस फल को खाकर जवान और अमर हो गई तो इस देह से न जाने और भी कितने पाप हो जाएंगे। मैं ज़्यादा जीकर क्या करूँगी? इससे तो अच्छा है ये फल आप खा लें, जिससे आप प्रजा का अधिक दिनों तक पालन पोषण कर सकें। इसलिए महाराज, मैंने ये फल नहीं खाया और आपके लिए ले आई। राजा ने वो फल लिया और वेश्या से कहा, लाओ। अब राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुरंत अश्वपाल को बंधक बनाकर लाओ। सैनिक गए और उस अश्वपाल को बंदी बनाकर लाए। राजा उस अश्वपाल से बोला, अश्वपाल, देखो, तुम हमारे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे शरीर से खाल खिंचवाकर चील कौवों को खिला दूंगा। हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। और इतना कहकर राजा ने अपनी पोशाक में हाथ डाला। उसमें से वही फल निकाला जो राजा ने रानी को और रानी ने उस अश्वपाल को दिया था। वो फल देखकर अश्वपाल के पसीने छूटने लगे। अश्वपाल राजा से बोला, महाराज, यदि प्राणों की दुहाई हो तो मैं आपको बताऊं। राजा बोला, ठीक है, बताओ। तो अश्वपाल राजा से कहता है, आपकी रानी ने ही ये अमर फल मुझे दिया था। रानी और मेरा प्रेम संबंध बहुत दिनों से चल रहा है और आपकी रानी ने ही ये अमर फल लालसा में दिया था। यदि मैं जवान रहूँगा तो मैं उसकी प्यास अधिक समय तक बुझाता रहूँगा। यदि मैं आपसे सच कहूँ तो महाराज, आपकी पत्नी मुझ पर तो दिलो जान से मरती है, लेकिन मैं उससे प्रेम नहीं करता। मैं तो उसकी धन दौलत से प्रेम करता हूँ और जिससे मैं प्रेम करता हूँ आपके राज्य की सबसे सुंदर वेश्या है। इसी कारण जब आपकी रानी ने मुझे वो अमर फल दिया वो मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा ये फल मैं उस वेश्या को दे दूँ। उस अश्वपाल की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस अश्वपाल को तुरंत ही कारागार में डाल दो। और राजा उस फल को लेकर अपने महल की तरफ जाते हैं। राजा को अपने भाई विक्रम की वो बातें याद आने लगी जो देश निकाला देते समय उनके भाई ने उनसे कही थी। अब राजा पछताने लगा और सोचने लगा, मैंने उसकी एक न सुनी और उस बेकसूर को देश निकाला दे दिया। और इसी उधेड़-बुन में वो राजा अपनी रानी के महल में पहुंच जाता है। राजा को आता देख रानी उठकर खड़ी हो जाती है और राजा से कहती है कि पियाजी, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तो राजा अपने आप पर काबू करते हुए बोला, आपसे मिलने की इच्छा हुई, इसीलिए मैं वापस आ गया। अच्छा, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, मैंने जो अमर फल तुम्हें लाकर दिया था उसका तुमने क्या किया? वो तो महाराज मैंने उसी दिन खा लिया था। ठीक से सोच कर बताओ।
तो रानी बोली, हाँ हाँ, उसे मैंने खा लिया था। ये सुनकर राजा ने अपनी पोशाक में हाथ डाला। ये मेरे पास कहाँ से आया? वो फल देखकर रानी के छत्ते छूटने लगी और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उस रानी को भी कैद खाने में डलवा दिया। अब राजा का रानी से मोह बंद हो चुका था और अब उसे अपने छोटे भाई की याद आने लगी। अब उस राजा ने सभी मंत्रियों से कहा, हमारे भाई को ढूंढ कर लाओ। सभी सैनिक उन्हें ढूंढने गए। पड़ोस के राज्य से विक्रम को लेकर राजा के पास आ गए। विक्रम को देखकर राजा ने उसे गले से लगाया और अपना ताज उतारकर अपने भाई के सिर पर रख दिया।